This conference will now be recorded. ओके लेट्स स्टार्ट। आई थिंक कि सब लोगों की होली अच्छे से मन गई होगी। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जहाँ पे हमने अपना सेशन को लास्ट टाइम अपना डिसकंटिन्यू किया था। उसके बाद से अब हम यहाँ पे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इन द लास्ट सेशन मैंने आपको ये बताया था कि किस तरीके से आप लोग एक प्लेट को ऐड कर सकते हो किसी भी अपने स्ट्रक्चर में, और स्ट्रक्चर में प्लेट को ऐड करने के बाद कैसे हम स्ट्रक्चर को प्रॉपर्टी देते हैं और कैसे हम वहां पर लगाते हैं आपका सपोर्ट एंड ऑल दैट। ठीक है, तो चलिए इसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको बताऊंगा आज कि किस तरह से आपको एक स्ट्रक्चर में प्लेट लगानी है और प्लेट लगाने के बाद कैसे आपको उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोड्स देने हैं। एंड देन उसके बाद हम काम करेंगे आप पे एक छोटे से एक घर पे, 2 कमरे के घर पे, जहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से हमको विंडो बनानी है एंड डोर बनाने हैं। चलिए, तो इस काम को करने से पहले सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से फाइल पे आके न्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं स्पेस एंड के एन चूज करके नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, एंड फिनिश। तो पहला काम हमारा ये रहेगा कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक बनाएंगे आपका 8 नोड स्ट्रक्चर। देन मैं वहां पे लगाऊंगा आपका उसमें कुछ सपोर्ट्स एंड देन आपका उसमें प्लेट एंड देन प्रॉपर्टी करेंगे असाइन। तो यहाँ आपको पता है कि पहला नोड हम ले लेते हैं क्लिक करके 0 0 0 पे, इसको अब हम ऑफ कर देते हैं। ओके, नोड कर्सर पे क्लिक करके चूज करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड देन पेस्ट करता हूं उसको मैं आपका 10 पे। एंड देन जूम को थोड़ा सा कम करेंगे एंड चूज दीज 2 नोड्स। चूज करना है कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड देन दोनों को हम पेस्ट करेंगे आपका Z में 10 पे। नाउ आई एम जस्ट चूजिंग दीज 4 नोड्स एंड देन प्रेसिंग कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड देन जस्ट मैं इसको Y में ऊपर की तरफ पेस्ट कर रहा हूं आपका 10। रिमेंबर दिस टाइम आई एम नॉट पेस्टिंग इट टू -10। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज और करना चाहूंगा। आपको पता है अभी कि इन चारों नोड पे नीचे के कंट्रोल सी कमांड तो लगी हुई है, तो मैं कंट्रोल वी ही प्रेस करूंगा डायरेक्टली और मैं इसको बोल दूंगा -5। ओके, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ये देखिए ये नीचे के 4 नोड जो है ये -5 पे पेस्ट हो रखे हैं वाई डायरेक्शन में। अब सिंपली इसमें ऐड बीम करते हैं और यहाँ पे पहले मैं स्ट्रक्चर को बना लूं। जस्ट आपको क्लिक करना है पॉइंट टू पॉइंट पे। ओके, यहां से मैं स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से बंद करने की सोच रहा हूं। ओके, अब यहां से मैं इन चारों को जोड़ लूंगा आपस में। कुछ ऐसा बनाया मैंने आपका स्ट्रक्चर सिंपल। ठीक है, मैं आपको इसको घुमा के दिखाता हूँ। एस्केप प्रेस कीजिएगा आप और इन बटन की हेल्प से आप इसको घुमा सकते हैं। ये देखिए, आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा है कि मैंने क्या बनाया हुआ है। हर एंगल से मैं आपको घुमा के दिखा दूं। ये देखिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है ये। ओके, जस्ट गो टू द आइसोमेट्रिक मोड। अब पहले मैं यहाँ से आपका सपोर्ट करूंगा क्रिएट। क्रिएट करके ऐड करना है, सपोर्ट पे क्लिक करना है, कंट्रोल दबा लीजिएगा। मैंने पहले कहा था आपको चारों नोट्स को चूज कर लीजिए नीचे के। सपोर्ट में इस बार यहाँ पे देना चाह रहा हूँ असाइन, यस एंड देन क्लोज। बात आती है प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी हमें देनी पड़ेगी, बीम्स को देनी पड़ेगी एंड देन आपकी देनी पड़ेगी प्रॉपर्टी हमें आपकी प्लेट्स को जो हम लगाएंगे अभी। तो पहले मैं काम करता हूँ, सबसे पहले मैं आपकी एक डिफाइन करता हूँ प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी डिफाइन करने के बाद जस्ट मेकिंग इट 0.2 एंड 0.2। ओके, और मैं इसको आपका ऐड कर दूंगा, क्लोज कर देता हूं। और फिर यहाँ पे मैं कह दूंगा असाइन टू व्यू। सब में आ जाएगा आपका ये, यस हो गया एंड देन क्लोज इट। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन गया है। हालांकि स्ट्रक्चर नहीं है, बट जो भी है हम इसको करते हैं एनालाइज। एंड देन मैंने बोला यहाँ पे आपका एड 4 नोड प्लेट्स। क्लिक कर दीजिए। एक प्लेट मैंने आपकी यहाँ लगाई। ठीक है, ध्यान से एक प्लेट मैंने लगाई नीचे, एक लगाई मैंने इसके बैक साइड में, एक लगाई मैंने इसके अप में, एक साइड पे। फ्रंट से मैं इसको छोड़ रहा हूं खुला। जस्ट कम टू दिस वन। कुछ इस तरह का बनेगा आपका स्ट्रक्चर। ओके, तो 5 इसमें आपकी प्लेट्स लगी हुई हैं। एंड देन जस्ट मैं आता हूं आपके प्रॉपर्टी पेज पे। मैंने कहा थिकनेस, याद रखिएगा प्लेट की और सरफेस की हमेशा थिकनेस होती है। इनकी अपनी कोई प्रॉपर्टी आपको डिफाइन नहीं करनी होती है, इनके लिए आपको क्लिक करना होता है थिकनेस पे। और मैंने बोल दिया 0.2 ले लेते हैं, सब सेम ही आएगा आपका ये 0.2 थिकनेस हर जगह से।
ऐड करते हैं, क्लोज करते हैं और इसको बोल देते हैं असाइन टू व्यू। अब यहाँ पे ना बहुत से लोग आपके कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि सर असाइन टू व्यू हम कर रहे हैं तो ऐसा करके क्या पता है बीम्स कॉलम में आ जाए, बट ऐसा नहीं होता है। अगर आपने थिकनेस दी है तो वो सिर्फ आपकी प्लेट पे ही आएगी आपकी सरफेस पे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। असाइन टू पे क्लिक करके असाइन कर लीजिए, यस कर लीजिए, क्लोज कर लीजिए। जस्ट कम टू द लोड पेज, लोड लगाते हैं। ठीक है, पहले मैं लोड केस को डिफाइन करता हूं, ऐड करता हूं। मैं कहता हूं आपका डेड लोड, नाम देता हूं मैं इसका आपका DL, एंड देन ऐड कर लेते हैं। और एक और डिफाइन करते हैं आपका लाइव लोड, इसको बोलता हूं मैं LL1, ऐड करते हैं। एक लाइव में और ले रहा हूं LL2। याद रखो पहले केस बनाने होते हैं, ठीक है, क्लोज कर दीजिए। लोड केस बनाने के बाद ना आपको उनमें लोड डिफाइन करना पड़ता है, लेकिन अगर आपने कोई भी लोड केस बनाया है और आपने उसके अंदर लोड लगाया नहीं है तो वो आपका एरर शो करेगा, वो कहेगा एम्प्टी लोड केस। इसीलिए कोई भी लोड केस को आपको खाली नहीं छोड़ना है। इस एरर को भी अपने नोटबुक में, अपने माइंड में आप ऐड कर लीजिए। एम्प्टी लोड केस का मतलब आपका लोड केस बना है बट वो कुछ डिफाइन नहीं है, तो मैं इनको अब डिफाइन करूंगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। इसको नो कर दीजिए, DL पे क्लिक करके ऐड कर लीजिए और ऐड करके आप यहां से सेल्फ वेट ऐड क्लोज आ गया। क्लिक करके असाइन टू व्यू बोल दीजिए, क्योंकि पता है आपको सेल्फ वेट आपका -1 होता है, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में आता है। ठीक है, LL1 पे मैं लगाऊंगा आपका। अब देखो मैंने दो केस बनाए हैं, एक बनाया है मैंने LL1। LL1 के लिए मैं बनाऊंगा आपका लोड जो मेरे आपके बीम्स एंड कॉलम्स हैं, यानी मेरे H मेंबर और V मेंबर्स हैं। और LL2 के लिए मैं बनाऊंगा लोड कौन सा, जो कि मेरी प्लेट्स के लिए लगेगा। तो LL1 पे क्लिक कर लीजिए, यहाँ तक मैंने आपको पहले भी सिखाया था। इस पे क्लिक करके ऐड पे क्लिक करके सिंपल आप बोल दीजिए यहाँ से मेंबर लोड, अभी ज्यादा ध्यान नहीं देना है कहीं पर भी, और सिंपली आपने बोल दिया यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ -20, ओके, एंड ऐड कर लिया, क्लोज कर लिया। ठीक है, अब इसको आपने चूज करना है। इसको चूज करने के बाद आपने क्या करना है, इस बार आप असाइन टू व्यू नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप असाइन टू व्यू करोगे ना तो पता है ये लोड आपका प्लेट में भी लग जाएगा। ठीक है, हालांकि वैसे नहीं लगेगा वो, लेकिन फिर भी कभी कभार आपकी मिस्टेक्स हो जाती हैं, क्योंकि स्टैट में एरर बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए सिंपल क्या करो, आप लोड चूज कर लिया, सेलेक्ट बीम्स पैरेलल टू एक्स, सेलेक्ट बीम्स पैरेलल टू वाई, सेलेक्ट बीम्स पैरेलल टू जेड। ये तीनों आ गए आपके। Assign to selected, assign, and yes, done. Now the last load case, click on this, add बोलेंगे। यहाँ पे ना अब हमें आपका ऐड करना है प्लेट लोड। ये देखिए यहाँ पे लिखा है आपका प्लेट लोड, ये देखो प्लेट लोड बहुत सारे होते हैं, हाइड्रोस्टैटिक, कंसंट्रेटेड लोड, पार्शियल प्लेट, एलिमेंट जॉइन। दो तीन केस करेंगे डिस्कस यहाँ पे हम। तो फिलहाल हम ले रहे हैं प्रेशर ऑन फुल प्लेट, पूरी प्लेट पे क्या लोड लगेगा आपका। ठीक है, कंटिन्यूस है, आपने बोला -50, डायरेक्शन y एंड जी वाई, कोई भी एक ले सकते हैं आप। ठीक है, अब आप बोलोगे z और x क्यों दिया है, ये समझाऊंगा मैं जब हम बनाएंगे आपका हाइड्रोस्टैटिक का केस। पानी की टंकी में पानी होता है ना, पानी अब जो है जरूरी नहीं है पानी की टंकी में पानी हो तो वो ग्रेविटी की तरफ फोर्स लगाए, वो साइड की दीवार में भी फोर्स लगाता है, तो हम देखेंगे z एंड x का गेम। बट फिलहाल जी वाई इस तरह लगाना है आपको लोड प्लेट पे, ऐड क्लोज। अब ये आपका PR है, प्लेट ऑन लोड है, इसको आप असाइन टू व्यू कर सकते हो, असाइन, यस, बस काम खत्म। नाउ जस्ट क्लिक ऑन कमांड्स, ये एक ही बार करना होता है, एनालिसिस, परफॉर्म एनालिसिस ऑल, ओके, एंड देन एनालाइज, रन द एनालिसिस, सेव। नो एरर्स, नो वार्निंग, गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड, डन कर दीजिए। डन करने के बाद अप्लाई, ओके, ये रहा आपका एनिमेशन, डिफ्लेक्शन, अप्लाई, ओके, टूट रहा है स्ट्रक्चर। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमें इसको समझना है, इसे पढ़ना है। लोड लगाना और उसमें सपोर्ट लगाना, आपकी प्रॉपर्टी लगाना बड़ा आसान काम है। मेन दिक्कत क्या आती है, इसे समझना कि ये हो क्या रहा है। ये नाश्ता व स्ट्रक्चर नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए इसको समझना कि ये बन क्या रहा है।